ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के इस बहुत ही ऊर्जादायक उत्साहवर्धक कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह में आज के मुख्य अतिथि और हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक माननीय श्री करण सिंह वर्मा जी, जिनके व्यक्तित्व के बारे में आप सभी परिचित हैं। चोखा व्यक्तित्व, एकदम खरा चोखा, सादा जीवन, उच्च विचार के धनी। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय श्री VK जैन साहब, जो मुख्य महाप्रबंधक भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल से सेवानिवृत्त हुए हैं और कई पुस्तकों के लेखक हैं, अर्थशास्त्री हैं, इंजीनियर हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनके साथ में यहाँ पर विराजमान SDM साहब, तहसीलदार मैडम, डॉक्टर आदरणीय मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय, हमारी आदरणीय बहन रमीला जी, प्रिय भाई महेश ठाकुर जी, श्री प्रेमलाल कुशवाहा जी, श्री महेश विजयवर्गीय जी, श्री अमित गुप्ता जी, श्री यशस्वी राव जी, संचालन बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं आप और इसके अलावा मंच के सामने पंडाल में जो बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के जिनको हीरो कहना चाहिए कार्यक्रम के, वो पंडाल में बैठे हुए हैं, जिनके सम्मान के लिए ये सारा आयोजन हो रहा है। ऐसे मैं चौथा आयोजन देख रहा हूँ मेरे, जिसमें मैंने भाग लिया है, उसमें सबसे अच्छा मुझे व्यवस्थित गुणवत्ता के हिसाब से आज का कार्यक्रम दिख रहा है कि जो बहुत अनुशासित तरीके से और सब लोग बैठकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती का, जैसा कल अवतरण दिवस मनाया गया और जिस परिसर में बैठे इसका नाम ही सरस्वती है, तो उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूँ। माँ सरस्वती का अवतरण क्यों हुआ, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सरस्वती को अवतरित होना पड़ा। जन्म जयंती नहीं कहा जाता, अवतरण कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने जब बताते सारी सृष्टि का निर्माण कर लिया, सब कुछ बन गया, मगर रौनक कहीं नहीं थी, ऊर्जा का प्रवाह कहीं नहीं था, हलचल कहीं नहीं थी। तब उन्होंने महासरस्वती का आह्वान किया ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी के मानस में महासरस्वती का अवतरण हुआ और महासरस्वती की कृपा से फिर जहाँ जैसे फूलों में सुगंध आने लग गई, नदियां बहने लगी, हवा चलने लगी। वो क्यों हुआ? क्योंकि सरस्वती ने अपनी वीणा की झंकार जो दी, वीणा पर हाथ फेरा तो उससे राग निकला, स्वर निकले, उस स्वर से सारा संगीतमय पूरा विश्व बन गया। और आज जो रौनक दिखाई देती है, ऊर्जा दिखाई देती है, उसी माँ सरस्वती के अवतरण की वजह से। अन्यथा सब जड़वत था, रुकी हुई फिल्म कैसे दिखती है वैसे दिखाई देता था। मगर जब सरस्वती का आह्वान हुआ तो सब हलचल पैदा हो गई, चेतना का प्रवाह हो गया और संगीत, जीवन संगीतमय हो गया। सारा संसार, हवा चलती है तो संगीत है, झरने बहते तो एक संगीत है, सूर्य चंद्रमा का भ्रमण होता है तो एक तय लय ताल है उसमें। ये सब कुछ माँ सरस्वती की। सारे विश्व में लोग जानते हैं इस संगठन का जन्म भी बसंत पंचमी को ही हुआ और जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए गायत्री परिवार से जुड़े हुए वो सब बसंत पंचमी के दिन से आरंभ हुए। इसलिए हमारे लिए ये बसंत पंचमी एक दिन का पर्व नहीं है, ये 5 दिन का पर्व होता है। पहले 2 दिन पहले से शुरू हो जाता है और 2-3 दिन बाद तक चलता रहता है। तो भाइयों बहनों, आप सभी का इस बसंत की बेला में बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी
इस कोरोना नामक महामारी से लड़ने में अपनी भूमिका निभाई है। देखिए, आज़ादी का जब समय था तो लोग कहते थे कि साहब गांधी जी के साथ जो है लोग, फिर मैंने फील्ड में ही काम किया है और कोरोना सफल है, क्योंकि औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। गीता रामायण अलग से कुछ नहीं है, यही है। अगर आपने निष्काम कर्म किया है, बस जिनके मनमाही दिन का जग दुर्लभ कुछ ना है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अगर आपने परित में एक कदम आगे बढ़ाया है, जो सहज समर्पित होकर के चलता है, स्वार्थ त्याग करके, जिसके सब चलते रहे।